आज हम पढ़ेंगे हिंदी के आरोह के गद्य खंड से। पाठ है क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, जिनका जन्म 1894 में छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इनका जन्म हुआ था, खैरागढ़ के पास। और उनका निधन जो है 1971 रायपुर में हुआ था। इनके बहुत सारे निबंध हैं, लेखाएं, कविताएं हैं। इसका जीवन परिचय बाद में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या लिखूं। क्या लिखूं निबंध पुन्नालाल बख्शी द्वारा उनका विचार प्रधान एवं भावात्मक निबंध है ये। इस निबंध में एक और जहां आदर्श निबंध लेखन की समस्या उपस्थित की है, एक आदर्श निबंध कैसा होना चाहिए इस विषय पर उन्होंने लिखा है, वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध जो दो पीढ़ियां हैं उनके बीच उनका जो दृष्टिकोण जो है अलग अलग होता है, उनका जो संघर्ष है उसको यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या लिखूं निबंध में लेखक ने यह बताया है कि साहित्य की दृष्टि से छोटे निबंध अधिक उपयुक्त होते हैं। निबंध कैसा होना चाहिए, तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटा निबंध उपयुक्त माना गया है। निबंध के दो अंग हैं, सामग्री और शैली। पहला सामग्री, दूसरा शैली। निबंध को सरस बनाने के लिए सर्वप्रथम उसकी भूमिका का निर्धारण कर लेना चाहिए। भूमिका लिखना तो आसान है, किंतु भूमिका लिखने के बाद उसका शीर्षक बनाकर लिखना अत्यंत कठिन कार्य है। लेखक ने इसको कई उदाहरणों के माध्यम से इस बात को बताया है कि लेख लिखने के बाद शीर्षक बनाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। लेखक को अमिता और नमिता, ये दो बहनें हैं, उनके लिए दो अलग अलग विषयों पर निबंध लिखना था। पहला विषय था धूल के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा विषय था समाज सुधार। एक ही निबंध में लेखक ने दोनों को समावेश कर अपनी कुशल लेखन कला का परिचय दिया है। दोनों ही विषयों को उन्होंने एक ही निबंध में लिखा है। मनोरंजक शैली में सरल सीधी भाषा में लेखक ने एक और जहां यह बताया है कि निबंध की रचना किस प्रकार की जाती है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस मुहावरे का प्रयोग करके रोचक ढंग से पाठकों के समक्ष इस विषय को प्रस्तुत किया है। बख्शी जी ने निबंध लेखन के पूर्व अंग्रेजी निबंधकार जो मांटेन और संस्कृत निबंधकार वाण भट्ट की कादम्बरी शैली का ज्ञान कराया है, लोगों के बीच उनको लिखा है, बताया है। आधुनिक निबंधों में अनुभूति की प्रधानता तथा मन की स्वच्छंद उड़ान परिलक्षित होती है, इन सब चीजें दिखाई देती हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मुहावरों का प्रयोग करके शब्दार्थ पर आधारित रोचक निबंध की रचना करके ढोल की आवाज की सत्यता को उपस्थित किया है। इस विषय पर चर्चा करते करते उन्होंने समाज सुधार पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया है। इन तथ्यों का समावेश किया है जिनसे समाज में सुधार होता है और सुधार के परिणाम स्वरूप ही प्रगतिशीलता आती है। लेखक का व्यक्तित्व उभरकर पाठकों के समक्ष आ जाता है। प्रगतिशीलता ही निबंध में परिलक्षित होती है, क्योंकि सभी भविष्य में सुधार के स्वप्न देखकर हर्षित होते हैं। अतः दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस तथ्य का रोचक ढंग से इसमें निरूपण किया गया है। तो क्या लिखूं इस पाठ में कवि ने दो भावों को, एक आदर्श निबंध लेखन कैसा होना चाहिए, निबंध की शैली कैसी होनी चाहिए जिससे आम लोग सरलता से इसे समझ सकें, इसको बात बताने के बाद अब दूसरा विषय है समाज सुधार। समाज सुधार में यह एक निरंतर चलने वाली प्रगतिशीलता को सूचक होती है, क्योंकि ये दो समाज में जो है एक वर्ग, दो वर्ग जो होता है, एक युवा वर्ग और एक वृद्ध वर्ग। युवा वर्ग भी अपने वर्तमान से क्षुब्ध रहता है और वृद्ध वर्ग भी अपने वर्तमान से क्षुब्ध रहता है। युवा वर्ग अपने भविष्य को आगे देखता है, भविष्य के सपने देखता है और भविष्य में चाहना चाहता है, उसको भविष्य अपना अच्छा दिखाई देता है, वर्तमान से वह भी क्षुब्ध रहता है। और जो वृद्ध हैं वह अपने युवा अवस्था को सोचते हैं, अतीत के स्वप्न में खोए रहते हैं कि उनका अतीत कितना अच्छा था, आज कितना खराब हो गया। तो दोनों के बीच में यह सुधार की आवश्यकता होती है, दोनों ही अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं। वैसे ही समाज का इस तरह से दोनों का जो बंधन है, इसको बना करके समावेश करके इन दो निबंध विषयों पर मैं क्या लिखूं, इस विषय को पद्मलाल बख्शी जी ने लिखा है। पाठ को पढ़ लेंगे
कहानियाँ आपको भी पूरा विषय पूरा निबंध समझ में आ जाएगा। इसके प्रश्नोत्तर जो है कल हम बताएंगे क्या लिखूं।